नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का श्लोक 4, 5, 6। इसके अर्थ को समझना चाहते हैं कि 4, 5, 6 का क्या अर्थ है। जो व्यक्ति इनको पढ़ते हैं उनको किस प्रकार का फल इन श्लोकों से मिलता है। हालांकि कई विद्वान ये भी मानते हैं कि भगवद गीता जहाँ वास्तव में शुरू होती है वो दूसरा अध्याय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवद गीता को दूसरे अध्याय से ही पढ़ना चाहिए। पहले अध्याय में भी कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो दी गई हैं, जहाँ भी बल, पराक्रम, शौर्य, युद्ध, जिसके मन में इससे किसी भी प्रकार का भय रहता है कि भाई मैं सामने वाले सेना के प्रति या सामने वाला समूह उसके प्रति मुझे कहीं बल में मुझे कमी दिखाई दे रही है, तो इन श्लोकों का 4, 5, 6 इन श्लोकों का हमें अर्थ धारण करना चाहिए। चाहे हम किसी राष्ट्र के लिए धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं और किसी समूह विशेष के लिए धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, तो चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक का अर्थ अध्याय 1 का समझना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो पहले इसकी ट्रांसलेशन क्या है और उसके बाद इसका गूढ़ अर्थ क्या कहता है। भाई ये जो संबोधन है वो संबोधन भी दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है, और वो संबोधित करते हुए दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को, या ये कहें वो जो पांडवों के भी गुरु हैं और कौरवों के भी गुरु हैं, उनको क्षेत्र का एक प्रकार से वर्णन बता रहा है। भाई कौन कौन सी सेनाएं या कौन कौन से योद्धा सामने खड़े हैं। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, यहाँ जो धनुष है वो व्यक्ति के पराक्रम को दिखाता है। भाई जितना बड़ा धनुष है उतना ही बड़ा वो पराक्रमी है। महान योद्धा अर्जुन, भीम, तो वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। भाई बड़े बड़े धनुष वाले योद्धा तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही शूरवीर। ठीक है, तो यहाँ मतलब पराक्रम को बढ़ाने की बात आ रही है। जब भी कभी हम किसी युद्ध में जा रहे हैं, किसी परीक्षा की घड़ी में जा रहे हैं और हम अपने आप के आत्मविश्वास को डामाडोल मान रहे हैं, कमजोर मान रहे हैं, तो 4, 5, 6 श्लोक का अर्थ अध्याय 1 का धारण करना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो महानता की बात हो रही है। भाई ऐसे ही नहीं कोई साधारण सा धनुष या आकार की भी बात आ रही है। अलंकार लगाए गए, बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले महान योद्धा भीम और अर्जुन के समान ही बाकी भी सभी जो उनकी सेना में योद्धा हैं वो उनसे कमजोर नहीं किसी चीज में, उतने ही बली हैं। तो अपने को भी ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी चाहे हमारी सेना की संख्या कम भी हो, इसको आप सेना के रूप में भी ले सकते हैं, अपने बल के रूप में भी कह सकते हैं। भाई मेरी बल दूसरे बल से कम भी है, उसके बावजूद भी मैं आत्मविश्वास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरह से जी जान से उस कार्य में जुट जाऊंगा। जैसे पांडवों की सेना का आत्मविश्वास है कि जैसे बोलते हैं कि 7 अक्षुणी सेना पांडवों के पास है, 11 अक्षुणी सेना कौरवों के पास है। मतलब जिसमें सभी प्रकार के पैदल, घुड़सवार ये सब मिला दिए जाएं तो लगभग 1 लाख की संख्या बैठती है एक अक्षुणी में। तो आप समझ रहे हैं कहाँ 7 अक्षुणी है, क्या कहाँ 11 अक्षुणी सेना है। फिर भी 11 अक्षुणी सेना पर 7 अक्षुणी सेना एक प्रकार से हावी हो गई है। उनका अनुशासन देख, उनकी एक रूपता देख, तो जब भी हमारा आत्मविश्वास डोलता है, कभी ऐसा लगता है, तो देखना चाहिए कि भाई क्वांटिटी से नहीं हो रहा है, क्वालिटी से हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि भाई शायद संख्या में ज्यादा है कोई तो वो जीत जाएगा, लेकिन उसका जो आत्मविश्वास है, उसका जो अनुशासन है, उसका जो सेना के प्रति समर्पण है, वो पांडवों की सेना में ज्यादा दिखाई देता है। या ये कह सकते हैं धर्म के पाले में ये बहुत बड़ा गुण है
जहां धर्म होता है निश्चित रूप से अनुशासन तो होगा ही। धर्म पक्ष में बार बार चीजें किसी के कारण ऐसे ही नहीं बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि धर्म को कहां धर्म धारण हो रहा है ये ध्यान रखना है कि भाई राष्ट्र अगर धर्म से चल रहा है तो धर्म अनुशासन से चलता है और उसका कोई कारण नहीं। अनुशासन है तो ही धर्म है। हमारा किसी ने बोल दिया तो नियम बदल दे, ऐसा नहीं है। वो अनुशासन है, वही धर्म है। तो अनुशासित सेना ज़्यादा बलवान प्रतीत हो रही है संख्या में कम होने के बाद भी। ये अपने लिए भी ध्यान रखना है। हम कभी अपने शौर्य में, बौद्धिक स्तर में, पद में दूसरे से कम भी अपने आप को महसूस करते हैं। इन श्लोकों का बार बार हमें अर्थ समझना चाहिए कि संख्या में तो कम पांडव भी हैं, फिर भी दुर्योधन क्यों डर रहा है? अनुशासन, उनकी एक रूपता देखकर। ठीक है, तो बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान, ये दो व्यक्तियों का जो नाम लिया है भीम और अर्जुन, कहते हैं ये दो ही पर्याप्त हैं पूरी की पूरी कौरव सेना को समाप्त करने के लिए। ऐसे ही कभी अपने ऊपर विचार कीजिए कि मेरे सारे पराक्रम की तो आवश्यकता ही नहीं है, मेरा थोड़ा पराक्रम भी सामने वाले को कमजोर करने के लिए काफी है। ठीक है, तो ये पराक्रम को बढ़ाने के लिए पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो इसमें और कौन कौन से हैं, कौन कौन से योद्धा हैं? कहते शूरवीर सात्विकी। अब इनका भी जिस प्रकार से महाभारत में वर्णन है तो वो समझना चाहिए। सात्विकी वैसे यादव सेना के बड़े महान योद्धा माने जाते हैं, यदुवंश के बहुत महान योद्धा। तो वो नारायणी सेना जब भगवान ने दुर्योधन को दे दी, उनके साथ जाना चाहिए था, लेकिन सात्विकी ने कहा नहीं, मैं धर्म के पक्ष में ही रहूंगा। जहां अनुशासन है, जहां धर्म युद्ध है, मैं वहीं रहूंगा। चाहे नारायणी सेना चली हुई होगी दुर्योधन के पास, मैं नहीं जाने वाला हूं। मैं तो भगवान के पक्ष में धर्म के लिए ही युद्ध लड़ूंगा। बहुत महान योद्धा सात्विकी। और विराट, विराट हम जब महाभारत पढ़े होंगे या महाभारत को हमने कहीं टेलीकास्ट देखा होगा, तो विराट युद्ध बड़ा प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। और कहते हैं विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ने ही पूरी कौरव सेना को अकेले हरा दिया था। सभी महान योद्धा वहां मौजूद थे। माने ऐसे भ्रम पैदा करने वाले अस्त्र छोड़े, सब भ्रमित हो गए। तो यहां जो विराट, चाहे जो उनका खुद का बल थोड़ा कम भी है, लेकिन विराट, राजा विराट एक प्रकार से प्रतीक हैं कि कौरव हमसे हारे या हमारे राजा के उसमें गए थे और वो हार कर आए थे। तो हीन भावना पैदा कर रहे हैं राजा विराट। उनको अग्र पंक्ति में खड़ा किया गया है कि भाई कहाँ आप विराट राजा को आप उनको अपमानित करने के लिए आप आए थे, अकेले अर्जुन ने आप सबको अपमानित कर दिया। तो बार बार वो कसक कौरवों के मन में खटकती है कि भाई राजा विराट तो उनकी प्रथम पंक्ति में है। और महारथी राजा द्रुपद, द्रुपद भी जो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य, जो द्रोणाचार्य के मित्र बाल अवस्था में थे, आगे चलकर उन्होंने कोई ऐसी बात रखी जहां द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में एक प्रकार से मनमुटाव हो गया। तो उसका एक फायदा भी उठाने का प्रयास किया दुर्योधन ने। लेकिन धर्म जहां होता है वहां इस प्रकार की डिप्लोमेसी काम नहीं आती है। कई लोग कहते हैं ना ये बहुत डिप्लोमेट आदमी है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन डिप्लोमेसी भी वहीं काम आता है जहां आप धर्म को मानते हैं। बड़े षड्यंत्र रचाए गए कि किसी तरह द्रोणाचार्य के मन में राजा द्रुपद और ऐसे इसी प्रकार से भाई, क्योंकि उनकी कन्या द्रौपदी हैं तो उनको पतिवर रूप में अर्जुन भी हैं, तो कहीं गुरु के मन में शिष्य के प्रति थोड़ा भी आ जाए अगर, तो उनको तो तुरंत समाप्त कर देंगे। वो द्रोणाचार्य को तो वरदान था कि उनसे युद्ध में कोई नहीं जीत सकता है।
लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गुरु की जो गरिमा निभाई है वो देखने वाली चीज़ है कि अर्जुन को उन्होंने वरदान दिया था कि तुम्हारे समान योद्धा पूरे विश्व में नहीं होगा, और उसकी गरिमा बनाए रखी उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने। कितनी महान बात है, उसके लिए चाहे अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े, उसकी गरिमा को कम नहीं होने दिया कि भाई अर्जुन के जैसा मैंने अगर वरदान दिया है तो अगर अर्जुन को कोई चैलेंज कर रहा होगा वो उसको भी, मुझे अगर कमजोर करना पड़ेगा मैं कर दूंगा, उसको भी अगर मुझे हटाना पड़ेगा मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैंने अर्जुन को ऐसे ही वरदान नहीं दिया, उसने बहुत लगन से विद्या के लिए प्रयास किया है। और गुरु ने प्रसन्न होकर जब किसी को वरदान दे दिया कि भाई तू पूरे विश्व का सबसे महान धनुर्धर है, फिर कौन उससे जीत सकता है। ठीक हो गया। तो वो बार बार दुर्योधन प्रयास कर रहा है कि किसी तरह गुरु के मन में वो बीज बोया जाए कि देखिए अर्जुन को आपने सिखाया था, वो द्रुपद को भी ले आया है, इनके पुत्रों को भी ले आया है। और दृष्टकेतु, दृष्टकेतु को हम जानते हैं महाभारत में शिशुपाल के पुत्र के रूप में, तो वो भी, जबकि शिशुपाल का वध भगवान कृष्ण ने किया था। शिशुपाल मतलब गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, तो भगवान ने कितनी सहनशीलता दी। मतलब यहाँ भी एक बात सीखने वाली है कि अगर आपके पास सुदर्शन चक्र है तो भी आप बात बात पर उस सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप बहुत गंभीरता से, जब उसने 100 अपशब्द बोल दिए भगवान को, उसके बाद भगवान ने, वो तो पहली गाली पे उसका गला काट सकते थे भगवान, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं 100 अपशब्द सहे। तो यहाँ एक बात और समझ में आती है, अगर हमारे पास बल है तो हम ऐसे ही किसी का भी तिरस्कार कर देंगे, ऐसा नहीं है। बल की भी अपना एक गरिमा होती है, बल मिलता भी उसी को ही है जो उस बल की गरिमा को संभाल सकता है। तो इतना होना के बाद भी भगवान कृष्ण ने 100 अपशब्द सहे, जो एक शब्द अपशब्द भी उनके लिए वो नहीं कहा जाना चाहिए था, वो उसके योग्य बिल्कुल नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसको सह लिया। और जैसे उसने आगे बढ़े, सुदर्शन से गला काट दिया, कोई रोकने वाला थोड़ी था, वो तो पहली गाली में काट सकते थे। तो यहाँ ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास बल है तो उस बल को सही समय पर उपयोग करना सीखें। तो दृष्टकेतु, उनके पुत्र, वो जानते हैं कि भाई मेरे पिता ने भगवान के साथ ठीक नहीं किया, इसलिए वो एक प्रकार से अपने पिता के भी जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। मतलब अगर पुत्र अपने पिता के कोई ऐसे गलती को धर्म अनुसार ढांप लेता है, ढक लेता है, तो उनके पिता को भी वो स्वर्ग का अधिकारी बना सकता है। तो दृष्टकेतु ने बड़ा वो दिखाया कि भाई मैं अपने पिता को जो अपयश मिला है पारलौकिक रूप से उसको यश में बदल कर रहूंगा। कहाँ तो लोग कह रहे थे भाई इनके पिता ने द्वेष किया भगवान के साथ, अब जब दृष्टकेतु के बारे में पता लगा लोग बड़ी वाहवाही कर रहे हैं, देखिए वही पिता का ये बेटा है जो भगवान को अपशब्द बोला, लेकिन दृष्टकेतु ने अपने प्राणों का भय नहीं किया। 11 अक्षौणी सेना के सामने जाने से उनको कोई भय नहीं हुआ। और इसी प्रकार से चेकितान, मतलब ये भी यदुवंश के बड़े महान योद्धा चेकितान, उन्होंने भी कहा भाई हम भगवान के साथ ही युद्ध लड़ेंगे, चाहे नारायणी सेना दुर्योधन के साथ है। काशीराज भी पांडवों के पक्ष में है। काशी को वैसे हम एक प्रकार से ज्ञान की नगरी के रूप में मानते हैं। कभी भी काशी शब्द आता है तो यहाँ ज्ञान, तो ज्ञान के नगरी के राजा का हमारे पक्ष में होने का अर्थ ये भी है, हमारे माने पांडवों के पक्ष में होने का अर्थ ये भी है कि भाई जहां धर्म है, असली ज्ञान उसी पाले में है। ठीक हो गया। तो इस लोकोक्ति या इस फ्रेज, ये इस आइडियम शब्द को भी समझना है कि काशीराज का मतलब खाली कोई एक व्यक्ति नहीं है जो ज्ञान को बनाए रखता है, वो ज्ञान हमारे पक्ष में है क्योंकि हम धर्म से युद्ध कर रहे हैं। इसी प्रकार से पुरुजित, कुंती भोज माने ये मामा माने जाते हैं, पांडवों के मामा माने जाते हैं, यानी कुंती के भाई माने जाते हैं। तो वो भी
इनके पक्ष में ही लड़ रहे हैं, भगवान के पक्ष में लड़ रहे हैं। और उसमें भी एक बात समझने वाली है कि इस युद्ध में नकुल सहदेव के मामा मगधराज वो कौरवों के पक्ष में लड़ रहे हैं, क्योंकि सभी अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कोई वचन ऐसा दे दिया दुर्योधन को, तो सिर्फ उस वचन के पालन के लिए उन्होंने कौरवों के लिए लड़ना स्वीकार किया। मतलब ये भी एक बहुत सीखने वाली बात है कि भाई धर्म युद्ध में हम सबको अपने धर्म का पालन करना है, ना कि अपने परिवारवाद को निभाना है। दुर्योधन तो यहां भी आक्षेप कर रहा है कि भाई कुंती भोज हमारे भी मामा हुए तो हमारे पक्ष में क्यों नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन आगे इन संशय का समाधान अपने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म इनके पक्ष में। अब यहां पर एक संशय और आता है, तो क्या मगधराज को धर्म नहीं दिखाई दे रहा था? तो उन्होंने धर्म को अलग रूप से परिभाषित किया। भाई मैंने वचन दे दिया, अब उसको किस प्रकार से दिया है वो पता नहीं, उसका मैंने आतिथ्य ले लिया, माने उन्होंने उनको आतिथ्य दिया, उनको एक मेहमान नवाजी दी। उनको पता नहीं था, गलती से उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। बाद में उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा तो दुर्योधन यही वरदान मांग लिया। तो ये बात बताती है कि हम जब न्याय की बात करते हैं, हम जब धर्म की बात करते हैं, तो यहां पर हम अपने परिवारवाद को सामने रखेंगे तो न्याय हो ही नहीं सकता है। सिर्फ मेरे परिवार का व्यक्ति इसीलिए अच्छा होगा, इसीलिए आज हमारा ये हाल है। मेरे परिवार का व्यक्ति गलत भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। मेरे परिवार का व्यक्ति हो सकता है दूसरे पाले में हो, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जहां ये दृष्टि आएगी वहां हमें संतोष भी मिलेगा कि चलिए उसने अपना विचार बनाया है कोई, नहीं तो हम उसी में ही परेशान होंगे, उसने वहां कैसे चला गया वो। ठीक है, तो वो सामान्यतः उसको अच्छा नहीं मानते। जैसे विभीषण ने रावण से अलग पक्ष पर लड़ने का विचार बनाया। लेकिन अब यहां पर धर्म को समझना बड़ा जरूरी है कि वो अपने नियमों, जैसे मेघनाथ को भी मरणोपरांत आदर सम्मान मिला, क्योंकि उसने तय किया था मैं तो अपने पिता के लिए लड़ रहा हूं। उनको पता था मेरे पिता की कुछ गलतियां हैं, उन्होंने कहा भाई मैंने तो पिता को मान लिया, सर्वे सर्वा ये कहेंगे जो करूंगा, अपना मेरा खुद का वो नहीं। मेघनाथ का ये धर्म उनको स्वर्ग का अधिकारी बना देता है, और विभीषण का भगवान के प्रति आगाध श्रद्धा, उनको कहीं भी लगता भी ऐसा भगवान के प्रति कहीं कोई ऐसा है तो मैं फिर उस पक्ष को छोड़ दूंगा, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो, वो उनको स्वर्ग का अधिकारी बना देता है। तो दोनों पाल में, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, अपने अपने धर्म का जो निर्वहन कर रहे हैं, स्वर्ग का और मोक्ष का अधिकार दोनों को बराबर मिल रहा है। कितनी विचित्र बात है। क्लियर हो गया? तो यहां ये भी अपने को समझना है कि उस पक्ष में भी धर्म युद्ध करने वाले हैं और इस पक्ष में भी धर्म युद्ध करने वाले हैं, लेकिन व्यवहार में बड़े उसमें जो तय होता है ये धर्म है, वो भगवान कृष्ण जिस पाले में है वही धर्म होता है। भाई भीष्म पितामह ने अपने धर्म का पालन किया, उसके बाद भी उनको कुछ चीजों के लिए दुख उठाना पड़ा, अपेश उठाना पड़ा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के पाले में चाहकर भी नहीं हो पाए। कोई ऐसा जीवन का प्रारब्ध ऐसा रहा होगा। ठीक हो गया? तो जब हमें बारीक अंतर समझना है, फिर तो कहता भाई मैं भी इनके पक्ष में लड़ सकता हूं, भीष्म पितामह के पक्ष में, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि वो तो खुद ही कह रहे हैं भीष्म पितामह कि जो जा सकता है, जो बंधा नहीं वो जाए। हम तो मजबूर हैं, वचन से बंधे हैं, इसलिए हमें कौरव पक्ष में युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन जो जा सकता है वो जाए, बिल्कुल जाए। तो ये समझने वाली बात है कि वो स्वयं मान रहे हैं कि मेरा पक्ष ठीक नहीं है, फिर भी मेरा युद्ध करना ही धर्म है, क्योंकि मैंने हस्तिनापुर ये वचन दिया था मैंने कि हस्तिनापुर की गद्दी में जो भी बैठेगा वो उसमें मैं पिता को ही देखूंगा। तो वहां भी धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। और इसमें क्या बोल रहे हैं? मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य। तो शैब्य भी पांडवों के प्रति बहुत अपनापन रखते हैं, वो भी पांडवों के लिए लड़ रहे हैं। पराक्रमी युधामन्यु और बलवान
उत्तमौजा, ये भी भगवान के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, यानी धर्म के पक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जो बहुत पराक्रमी योद्धा है, बहुत कम आयु के हैं, लेकिन ये चक्रव्यूह रचाना मां के गर्भ में ही सीख गए थे, सिखाया नहीं किसी ने, मां के गर्भ में ही जान गए थे वो। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि भाई कितना गर्भदान संस्कार कितनी महत्वपूर्ण चीज है, कि अगर कोई संतान गर्भ में है उस समय एक एक वचन, एक एक वाणी, हमारा बड़ा शब्द सोचकर बोलना चाहिए। अगर गलत निकलेगा तो फिर वो गर्भ में जो संतान है उस पर भी गलत प्रभाव डालेगा। और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं, तो जहां भी युद्ध के पराक्रम की बात समझनी हो वह श्लोक 4, 5, 6 को पढ़ना चाहिए, बार बार इसका अर्थ धारण करने का प्रयास करना चाहिए। आपका अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, युद्ध का मतलब ऐसे नहीं कि हर बार किसी बॉर्डर में लड़ने वाले युद्ध की कल्पना हम कर रहे हैं। हमारे अपने जीवन में भी किसी के सामने हमें अपने आप को प्रेजेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो 4, 5 जो 6 श्लोक का अर्थ है, ये हमारा वीर रस बढ़ा देते हैं कि भाई पांडव इतने कम होने पर भी सामने कौरव सेना पर हावी हो रहे हैं, और एक एक योद्धा पूरी सेना को हरा सकता है। इतना बली अर्जुन, इतने बली भीम, तो ऐसा ही आत्मविश्वास अपना भी होना चाहिए। तो बहुत कुछ चीज़ें हमें भगवद गीता इस महान ग्रंथ से सीखने को मिलेंगी आगे, और हम इसी प्रकार से प्रयास जारी रखेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।